नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ये मामला IPC सेक्शन 420, 120B, 406 के तहत दर्ज किया गया है। ऐसे में अब सपना चौधरी को जल्दी पुलिस के सामने पेश होना पड़ सकता है। पुलिस उनसे इस मामले में पूछताछ करने के लिए जल्दी तलब करेगी। सूत्रों की माने तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। मामला 2018 का है, जब सपना चौधरी बिग बॉस 11 के घर से आउट हो चुके थे। इसके बाद अपने करियर को बनाने वो एक फाइनेंशियल कंपनी के पास गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सपना ने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया, साथ ही कंपनी के क्लाइंट्स भी चोरी करवाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सपना चौधरी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची दोस्त होती हैं। पुस्तकें पढ़कर ही विभिन्न व्यक्तियों ने साहित्य व विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। इसी के मद्देनजर अब हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक ज्ञान की धारा पहुंचाने जा रही है। इसके लिए जिले के 37 गाँव में महाग्राम पुस्तकालय खोले जाएंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जिले में ये महाग्राम पुस्तकालय उपमंडल व खंड स्तर पर खोले जाएंगे। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। इन पुस्तकालयों में हर आयु वर्ग के बच्चे व बुजुर्ग ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। फिलहाल विभाग ने प्रत्येक पुस्तकालय के लिए 3 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। जिले में 37 महाग्राम पुस्तकालयों के लिए करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार HSSC कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वे अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.hssc.gov.in पर जाकर 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7,298 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हुई। हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उन्हें आरक्षण से संबंधित कोई छूट नहीं दी जाएगी। जींद जिले के सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि जिला में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसान अनुदान पर बैटरी चलित स्प्रे पंप लेने के इच्छुक हैं। ऐसे किसान से बैटरी चलित स्प्रे पंप के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदक के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हो तथा 4 वर्षों में उक्त कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो। अनुसूचित जाति के 10 किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अधिकतम अनुदान 2500 रुपए या बिल कीमत का 50% जो भी कम हो के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब तक 4 किसानों ने अपनी खरीद बिल जमा करवाए हैं। 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 6 किसानों का चयन करके अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ दिया जाएगा। किसानों को मनोहर सरकार बजट में देगी बड़ी सौगात, कृषि मंत्री JP दलाल ने दिए संकेत। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि राज्य का 2021-22 का बजट किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कृषि क्षेत्र को आवंटित किए जाने वाले बजट में अच्छी खासी वृद्धि होने की संभावना है। मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी अधिकारियों को कहा। 11 महीने के बाद गाड़ी संख्या 04021 व 04022 सैनिक एक्सप्रेस फिर से चलेगी। यह गाड़ी 16 फरवरी से जयपुर से चलेगी, जो सीकर रिंगस होते हुए आएगी। गाड़ी अपने पुराने समय सारणी से दिल्ली से मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को चलेगी। महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए बुधवार, शुक्रवार व रविवार को गाड़ी उपलब्ध रहेगी। दक्षिण हरियाणा व राजस्थान राज्य की जनता की मांग को देखते हुए जयपुर जोन व रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने इस गाड़ी को चलाने का निर्णय लिया है। महेंद्रगढ़ शहर से सीकर शहर के लिए दिन के समय यातायात के कोई सीधे साधन नहीं चलते, जिससे इन शहरों में आवागमन के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस गाड़ी के चलने के बाद इस रूट के लोगों को फायदा होगा। हरियाणा में 15 फरवरी से नहीं खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, अगले सत्र में ही शुरू होगी कक्षाएं। हरियाणा सरकार प्रदेश के स्कूलों को खोलने और उनमें पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर असमंजस में है। कोरोना की वजह से पिछले करीब 1 साल से बंद प्राइमरी स्कूलों में इस शिक्षा सत्र में अब पढ़ाई नहीं होगी। राज्य में 15 फरवरी से प्राइमरी स्कूल को खोलने के आदेशों को रद्द कर दिया गया है। फैसला लिया गया है कि अब राज्य के प्राइमरी स्कूलों में अगले शिक्षा सत्र से ही कक्षाएं लगाई जाएं।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बगैर टैक्स दिए दौड़ेंगे दिल्ली, राजस्थान व यूपी के ऑटो और टैक्सी। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में पड़ते जिलों में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को मोटर वाहन कर से छूट मिलेगी। इससे पड़ोसी राज्यों की मोटर कैब और ऑटो रिक्शा बगैर रुके हरियाणा में दौड़ सकेंगे और आमजन को बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या। संगम नगरी प्रयागराज में लोग घाटों पर डुबकी लगा रहे। बुधवार रात 12 बजते ही संगम की रेती पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर गंगे व हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। गुरुवार शाम 4 बजे तक 28 लाख लोगों ने स्नान किया। मान्यता है कि संगम तट पर और गंगा में देवताओं का वास रहता है, इसलिए गंगा स्नान करना ज्यादा फलदायी होता है। इस साल मकर राशि में 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनने की वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन सुबह से मौन व्रत रखते हुए ध्यान चिंतन करना ज्यादा फलदायी माना गया है। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। हांगकांग में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के 22 दिन बाद जो बाइडेन ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। हालांकि यह मुलाकात कैसी रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बाइडेन ने हांगकांग में मानवाधिकार का मुद्दा उठा दिया। चीन इस मुद्दे को लेकर पहले ही अमेरिका से कई बार भिड़ चुका है। अमेरिका हांगकांग में लोकतंत्र बहाली और वहाँ के लोगों को मानवाधिकार मुहैया कराने की मांग करता रहा है। चीन ने वहाँ सख्त पाबंदियां लगा रखी है। पिछले साल इसके लिए नया कानून भी बनाया था। उन्होंने जिनपिंग को यह भी बता दिया कि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। यूएई की सबसे बड़ी अंतरिक्ष उड़ान 7 माह में 49.4 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर मंगल की कक्षा में पहुंचा होप, किसी मुस्लिम देश का पहला सफल मंगल मिशन। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का पहला मानव रहित मंगल मिशन होप प्रोब मंगलवार को 7 महीने बाद 49.4 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर मंगल की कक्षा में पहुंच गया। मिशन के सफल होते ही यूएई ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जैसे उसने पहली कोशिश में अपना अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा तक पहुँचा दिया, पहला मुस्लिम देश बना जिसका मार्स मिशन सफल रहा, मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश भी बन गया। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत ही मंगल की कक्षा तक पहुंच सके हैं। यूएई की स्पेस एजेंसी के मुताबिक होप यान 1.20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। भारत 2024 में मंगलयान 2 भेजेगा। इसमें एक ऑर्बिटर और संभवतः एक लैंडर भी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज यानी शुक्रवार को भारत में सीएनजी से चलने वाला देश का पहला ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। यह ट्रैक्टर रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमास सेटो एकाइल इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह किसानों को उनकी लागत घटाकर आय बढ़ाने में मदद करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इस ट्रैक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। प्रमुख शहरों में बढ़त के चलते शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 222 अंकों की बढ़त के साथ 51,531.52 पर बंद हुआ। निफ्टी इंडेक्स भी 66.80 अंकों पर यानी 15,173.30 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 36 रुपए बढ़कर 47,509 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 454 रुपए बढ़कर 69,030 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अपडेट्स। चौथे फेज के एग्जाम शेड्यूल में आरआरबी ने किया बदलाव। अब 22 फरवरी को भी होगी परीक्षा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के चौथे फेज के ऑनलाइन एग्जाम के शेड्यूल में बदलाव किया है। बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि परीक्षा के शेड्यूल में एक और एग्जाम डेट जोड़ दी गई है। चौथे फेज के तहत अब 22 फरवरी को भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। शेड्यूल के मुताबिक चौथे फेज की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी, जो 3 मार्च 2021 तक जारी रहेंगी। नए शेड्यूल के मुताबिक अब परीक्षा 15, 16, 17, 22, 27 फरवरी और 1, 2, 3 मार्च 2021 को आयोजित होंगी। बाकी बचे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम अगले फेज में होगा, जिसकी जानकारी जल्द जारी की जाएगी।